हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अर्चना रावत पौड़ी गढ़वाल से अपने यूट्यूब चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी घर पर आ रही हूँ और देखो मैं पानी पी रही हूँ अभी जस्ट, क्योंकि ना दोस्तों मुझे अभी गांव की एक चाची का फ़ोन आया था। उन्होंने अपना घास छोड़ा था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि वो घास अपने घर ले जाना। तो दोस्तों मैंने सारा घास छन्नी में सार दिया है। तो मैं आपको जब मैं बाद में शाम को छन्नी में जाऊँगी तब आपको बताऊँगी। तो दोस्तों मैं छन्नी से तो आ ही गई हूँ, पानी वानी मैंने पिला दिया है गाय को और घास भी डाल दिया है, और जितना घास आज मैं लाई ना दोस्तों मैंने सारा अंदर भर दिया है। तो दोस्तों वो मैं आपको शाम को बताऊँगी। तो आज मैंने सुबह ही बना दी थी दाल और रोटी, तो अभी हम वही खाएँगे थोड़ी देर में। तो अभी मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, तो जस्ट आपको मिलती हूँ, आप ब्लॉग में बने रहना। दोस्तों मैं सीख रही हूँ घाम, क्योंकि ना नीचे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना हमारे नीचे रूम पे कि रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ठंडियों के टाइम पे। वो भी पता, मैं तो अभी मैं ज़रा गाय के लिए घास लेने जाऊंगी हरा, क्योंकि दोस्तों देखो आज मतलब ये है कि देखो खेतों का घास तो कट चुका है, तो हरा तो कुछ है ही नहीं गायों के लिए। अब तो है जो पेड़ पौधे ही है। तो अभी मैं जाऊंगी घूस लेने। तो अभी मैंने अकेले ही जाना है दोस्तों, और तभी मैंने ना कुकू को भी स्कूल ही भेज दिया था कि जिससे मुझे दिक्कत ना हो। सुबह में मैंने अभी घास सारा, क्योंकि दोस्तों हमने ना ले भी रखा है, पता इसलिए ले रखा है कि कल ना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पिछले साल दोस्तों हमने हज़ार का घास लिया था, कम से कम हमने 6-7 हज़ार का तो हमने घास लिया था दोस्तों। और उसके बाद हमने ऊपर से भूसा भी लिया था, क्योंकि पिछले साल मेरी बहुत सारी गायें थी। इस बार तो ऐसा नहीं कि कम हो गई हैं बछिया, मेरे पापा ले गए हैं और एक बड़ी गाय भी। तो दोस्तों थोड़ा ना मतलब बट गया है ना, नहीं तो दोस्तों मेरी तो ऐसी आ रखी थी कसम से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं चारों ओर मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पर जाला लगा रखा है, और जाले के ऊपर हमने कपड़े डाल रखे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साग सब्जी लगा रखी है। उनको ना दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब गार्डनिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मतलब वो ना उनका ये है कि वो 24 घंटे में जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है ना, वो गार्डनिंग की वीडियो ही देखते रहते हैं कि कैसे क्या करके कैसे क्या करना है। तो दोस्तों अब वो सोच रहे थे कि खेतों में करना है, तो खेतों में तो बहुत ज़्यादा झाड़ी हो रखी है ऐसे में। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ ना इस बार, अगर अभी तो हस्बैंड जी की छुट्टी है भी नहीं, 1 दिन की छुट्टी होती है, उसमें थोड़ा ऐसा होता है कि वो मेरे साथ कहीं दूर हम घास लेने चले जाते हैं। तो इस बार भी अब दोस्तों हम गाँव में जाएंगे हरा घास लेने, क्योंकि ना वहाँ हमारे पेड़ हैं। तो दोस्तों घास तो हमने अपने ही रिलेटिव की चाचियों को दे रखा है, मतलब हमारे कुटुंब के हैं वो ना, जो दादाजी और थे तो उनके बच्चों मतलब ना चाचा जी और के उसमें दे रखा है, तो वही काटते हैं। इसीलिए दोस्तों अब क्या है कि घास तो वो काटते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हमने मना कर रखा है, क्योंकि गाय के लिए फिर आजकल पेड़ पौधे ही चाहिए होते हैं ना, मतलब डालें चाहिए होते हैं हरी हरी घास। तो अभी जाएंगे, अभी तो मैं दोस्तों यहीं जाऊंगी ऊपर, जो जिन दादी से हमने घास लिया था ना, तो उन दादी ने हमें पेड़ भी दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आ नहीं पाते, क्योंकि गाँव है दोस्तों ठीक ऊपर, वहाँ है ठीक है, पहाड़ दिख रहा है ना उधर उस साइड है। तो उनको ना दिक्कत होती है इधर से ले जाने में, तो वो कह रहे थे कि तुम लोग खुद ही काट लेना, मतलब ना ये वाला पेड़। तो अभी जाऊँगी दोस्तों, मैंने पिछले साल भी मैंने ही काटा था, इस बार भी मैं ही काटूँगी। तो पहले मैं सुबह में लाने की सोची थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी दोस्तों। 5-6 चक्कर लगाए मैंने घास के, और पूरा घास मैंने छन्नी के अंदर भर दिया। और यही है, बाकी तो घास कट ही चुका है। और अभी जाऊँगी मैं ऊपर। आजकल ना दोस्तों से हाथों के इतने बुरे हाल हो रखे हैं ना, खैर कोई बात नहीं, मुँह के भी ऐसे हाल हो रखे हैं, पता सही में कितनी भी क्रीम लगा लो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाथ तो मेरे ऐसे हो रखे हैं ना, बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं, ड्राई। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अभी तो खानी है खैरी, उसके बाद तो ऐसा है कि घास अंदर आ जाता है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। इस बार दोस्तों मैंने कोई घास भी ना, मतलब मैंने कहीं भी घास दूर नहीं छोड़ा, मैंने घर के नज़दीक पे लगा रखे हैं घास। क्योंकि ना पिछले बार आग लग गई थी जस्ट हमारे मतलब खेत पे, किसी ने ना रात को 7:30 बजे के टाइम पर, ऐसी ठंडियों का टाइम था दोस्तों, और मैंने परसों लगा रखी थी बहुत बड़ी उधर ना, उधर साइड मैंने हस्बैंड जी ने पिछले साल तो, और वहाँ ना किसी ने आग लगा दी। तो जैसे ही हस्बैंड जी ऑफिस से आए, तो सबने बोला यार कि वहाँ पर आग आग लगी है, वहाँ पर तो हमारा घास लगा है। तो दोस्तों हम ना पानी लेके गए थे वहाँ, तब हमने वहाँ की आग बुझाई। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों आजकल, तो तभी तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि मैंने घर पर सो जाए। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ छन्नी में, चलो तो छन्नी में चलते हैं, क्योंकि 2:30 बज गए हैं दोस्तों। और मैं सोची ना टाइम पर ही सारा काम करके अपना क्लियर हो जाती हूँ ना किनारे। अब मैंने ना अभी कपड़े भी नहीं धोए दोस्तों, क्योंकि यार ठंड में कपड़े धुल ही नहीं रहे हैं दोस्तों। परसों मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, और उसके बाद भी ना आजकल ठंडियों के टाइम में यही होता है, एक आदमी के 5-5 6-6 कपड़े हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है।
तो दोस्तों हम यहाँ नहीं सोते हैं क्योंकि हमें यहाँ नींद ही नहीं आ रही थी। हस्बैंड जी ने बोला कि नीचे ही सोते हैं यार, ठीक से नींद ही नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती है ना, तो इसी वजह से हम सोते हैं नीचे। चलो दोस्तों मैं चलती हूँ, तो अब मैं फ़ोन लेके जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी उस साइड, ठीक है। चलिए। पता दोस्तों पहले ना मेरे ना बिल्कुल भी मूँगफली खाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। अब जैसे ही मैं ना हस्बैंड से थोड़ी थोड़ी मूँगफली मंगाती हूँ, और आपको पता है 2 घंटे में सबसे बेस्ट मूँगफली मिलती है, इतनी अच्छी होती है ना, खाने में मुझे बड़ी टेस्ट लगती है और जगह से तो। चलो दोस्तों आज मैं छन्नी में मिलती हूँ, ठीक है। जरा यहाँ पे खोल दी मसाला, फिर सर को चुन्नी बांधती हूँ, तब चलते हैं। दोस्तों परसों मैं ब्लॉग बना रही थी और नीचे वाली चाची कह रही थी तो किसके साथ बात कर रही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई यार, मुझे कॉमेडी लग गई। पता मैं ऐसे ही जाती हूँ अब दोस्तों, अकेले अकेले लगी रहती हूँ। सुबह के टाइम पर तो इतनी डर नहीं लगती मुझे, लेकिन शाम के टाइम पर लगती है। तो मुझे जो कोई भी मिलता है ना उससे मैं बातें करके फटाफट से निकल जाती हूँ वहाँ से। पता अभी ना सुबह के टाइम पर तो लोग आ रखे थे, लेकिन शाम के टाइम पर तो कोई नहीं रहता उधर। फिर उधर बगल में दादी के नज़दीक है, और वो मेरे दोनों सोने मोने देखो कैसे सो रखे हैं, सोने मोने गंदे। इनको तो बस खाने के लिए चाहिए है ना, चाहे मम्मी ढाले जाए पाकि जाए। ये उठ गई है, देख रहे हो, उठ गई है बंदी। दोस्तों ये भोला देखो इतना ख़तरनाक है ना, देखो ये भोला कितना कमज़ोर हो गया क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, लेकिन ना ये ना अपने आप ठीक भी हो गया। पता सही में ये ना क्योंकि ये मम्मी का दूध पीता है ना अभी तक, तभी जिसको मम्मी का दूध मिलता है ना वो मर मर के भी जी उठता है। सही में मम्मी का दूध पीता है अभी तक, देखो बिल्कुल ठीक हो गया। इतना मोल करता है ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि कोई गाय कर रही है मोल। सही है। ये देखो मेरी भूरी रानी मेरी सबसे प्यारी गाय है। मेरी गाय तो सब प्यारी है ना, खैर भूरी रानी बहुत सीधी है दोस्तों। सही में ये मतलब इसका ये चाहे कैसे भी मूड में हो ना प्यार से रहती है हमारे साथ, मारती भी है कभी कभी मेरे को ऐसे ऐसे करके। ये देखो दोस्तों कैसी लग रही ना, ऐसे देखती है ना जब मैं फ़ोन दिखाती हूँ ना इसको, ये बिल्कुल ऐसे देखती है मेरे को। देखो हमारी ढल्लो को देखो दोस्तों, ये है ढल्लो रानी। ये देखो अभी सो रखी है, ये देखो ये फ़ोन में छेड़ने आ रही है, देख रहे हो इसको, ये भूरी मेरी फ़ोन में छेड़ने आ रही है, और ये मेरी ढल्लो रानी लेट रखी है। ढल्लो रानी देखो, अच्छा ये बोली ना मेरे को भी मनाने, मेरा हाथ चाट रही है, इसको चाट दे इसको। अरे खा पी के किनारे हो रखे हैं। आज का घास इन्होंने सब खा रखा है दोस्तों। आज का घास इनको पसंद आ गया क्योंकि ना आज का घास सही में दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और घास में था ना कट के वाला था, लेकिन ये वाला घास इनको बहुत पसंद आया। चलो भूरी आराम कर अभी, ठीक है। मैं ज़रा तुम्हारे लिए ज़रा घास ले आती हूँ, अरे पत्ते ले आती हूँ ज़रा। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पूरा बंद हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारा मैंने आज पूरा, देखो ये नीचे से है। पता फ़ोन में ना वैसे कम ही दिखता है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा घास है दोस्तों। ये मैंने पूरा भर रखा है आज अपनी छन्नी के एक साइड पे, दरवाजे की उधर से पूरी दीवार तक भर रखा है दोस्तों। काफ़ी चौड़ा है उधर, फ़ोन में भले ही छोटा लग रहा होगा। तो ये मेरा घास है, और बहुत अच्छा घास है दोस्तों, चाची का दिया हुआ ना, बहुत अच्छा घास है। देखो मेरी गाय से खा रही ना साफ, देखो मेरी गाय ने बिल्कुल छोड़ा भी नहीं है बाहर। और देख रहे हैं आप, मेरी भूरा तो बस देख लिया कि कुछ डाले, खाने के लिए चाहिए इसको। चलो मैं आ रही हूँ, ठीक है, आ रही हूँ मैं। फिर बोलोगे कि सूखा सूखा खिला रही मम्मी, और दूध ले जा रही है हमारा, है ना, दूध ले जा रही ना हमारा, है ना। तो ये है मेरी कल्लो रानी, और ये है मेरी भूरी रानी। कल्लो और भूरी, काली और भूरी। भूरी ले आजा, भूरी ले ले। देखो भूरी के नौटंकी करी, नखरे देखो भूरी, ये मेरी भूरी। भाई ये चाटती रहती दोस्तों, चाहे कहीं से भी हो ना भाई, ये मूड़ी है मूड़ी। कभी तो ये गुस्सा करती है। देखो फुल पेट भर रखा है अभी, और इसी वजह से ना बिल्कुल हिल नहीं रही है। देखो आराम से लेट के शांत सुन रही है, सुन रही। देखो कान खड़े कर रखे, देख रहे इसकी बंदी की। चलो यार दोस्तों मेरे लिए देर हो रही है, मैं फटाफट निकल जाती हूँ टाइम पर। अभी यार फिर देखो मैं, ये होता है ना चुन्नी भूल गई मैं फिर से। परेशानियाँ तो दोस्तों हर काम में होती हैं। ये मतलब ये है कि मेरा भी मन नहीं करता था कभी कभी काम करने का, होता है यार कभी कभी हमें ना आलस आ जाती है। पर ऐसा है कि दोस्तों मेरा तो चाहे मन करे ना करे, मैंने तो काम करना ही है, क्योंकि सब कुछ मुझे ही देखना है यहाँ पे, है ना। पर ये है कि देखो हमें ना मतलब सब कुछ सीखना चाहिए वैसे। अभी तो दोस्तों मुझे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे आते भी नहीं हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं।
मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सीख साख के सब परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है मेरे को ना कभी उड़द की दाल बनानी नहीं आती थी सच्ची में। और मुझे बड़ी आप बताते थे, जब भी बनाती थी ना कच्ची बनती थी। लेकिन आज मैंने पहली बार उड़द और राजमे की दाल बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये खेत भी हमारा ही है और यहाँ पर ना ये मैंने अभी अपने साफ नहीं कर रखा है। जब फ्री हो जाएगी ना, बिल्कुल फ्री, तब जैसे कि गाय खोल के और यहाँ पर साफ करूँगी तब मैं। और ये वाला पेड़ है ना जो घूस का आगे दिख रहा होगा लंबा सा, ये वाला ना दोस्तों मैंने ही काटना है, पर अभी वहाँ बहुत झाड़ी हो रखी है, इस वजह से मैं नहीं काट रही हूँ। और ये देखिए खेतों में इतनी ज़्यादा झाड़ी है कि मतलब खेतों से झिन 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 आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों ये वाला पेड़ काटना है मैंने, ये वाला। पर अभी यहाँ बहुत सारी झाड़ी है, तो जिस दिन हस्बैंड जी की भी छुट्टी रहेगी ना, उस दिन दोनों आएंगे साफ करके तब ले जाएंगे। और दोस्तों नीचे वाला खेत भी साफ करना है क्योंकि इस पर ना झाड़ी है। ऊपर वाला तो मैंने जितना मुझसे हो रहा था मैंने साफ किया चारों तरफ, तो ये तो ऊपर से आ रखा है। तो अभी मैं यहाँ से ठीक आगे दादी के घर से उधर को जाना है मैंने कुछ पार्ट में। तो देखो नीचे भी बहुत कूड़ा हो रखा है, क्या कह सकते हैं यार। ये देखिए कितनी झाड़ी हो रखी दोस्तों, देखो ये कूरी की झाड़ी है जिसे आप लोग लेंटिना कहते हो। ये लेंटिना की झाड़ी हो रखी है। पहले ना दादी और बोल रहे थे कि ना यहाँ ना मतलब खेती होती थी, धान गेहूं उड़द दालें होती थी बहुत सारी। लेकिन देखो दोस्तों आज का टाइम क्या हो गया देखो, कभी अब तो लगता भी नहीं कि यहाँ होती रही होगी। मैं जब उन्होंने बताया ना दादी और ने, तो मैंने सोचा यार सच में ही होती रही होगी, लोगों ने छोड़ क्यों दिया। क्योंकि जो लोग करते थे ना दोस्तों वो भी अभी तक हैं, लेकिन अब समय बदल गया तो क्या ही कह सकते हैं ना, कुछ भी नहीं। अंदरों ने तो पूरा रखा। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ मुरैल में, और मुरैल से देखो यहाँ से दिखता है नीचे सिमला, सिमूल दिखता है सिमूल। और सिमूल के ठीक आगे मंदिर है गाँव की नहीं मतलब हाँ दूसरे गाँव की। तो जाते तो सभी है ना, खैर मंदिर तो सभी की है। तो ये है वो दादी का घर जो हमें रास्ते में मिलती है। इस दादी के घर के ठीक उधर ऊपर जाना है हमें। यहाँ पे आता है ये रोला। तो दादी और की ना जो बुआरी है ना, बुआरी उन्होंने चाची उन्होंने साफ कर रखा है पूरा रास्ता, जितना हो सका उनसे तक। ठीक तो है यार। अभी दादी दिख नहीं रही है, आराम कर रही होगी। दादी और को तो बढ़िया बगीचा है यहाँ पे। तो ये है ना दोस्तों यहाँ पे जंगल है, जंगल। अभी तो पता नहीं चाची का कितना घास है, कुछ पता भी नहीं यार। फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनका और पता भी नहीं चल रहा है कि ना। बस दोस्तों इस टाइम तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, पता नहीं था। ज़्यादा ऊपर तो नहीं है दोस्तों, मैं नज़दीकी हूँ जहाँ पे मैंने जाना है। वहाँ पर ठंड भी है और फटाफट से पेड़ काटती हूँ मैं और उसके बाद चलती हूँ। इस टाइम अब तो देखो दोस्तों लोगों को घास कट गया है ना, इसी वजह से यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये वाला पेड़ काटना है मैंने, पर मैं उधर साइड से काटूंगी। ये वाला है दोस्तों, ये हरा काटूंगी भैया के लिए। ये देखिए दोस्तों ये काटना है मैंने। अभी ना दोस्तों पता नहीं कौन सा जानवर भागा ऊपर से। यहाँ ना झाड़ी भी है पता, ऊपर साइड बहुत झाड़ी है। तो मैं फटाफट से काट के निकलती हूँ यहाँ से टाइम पर, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो दोस्तों मैं काटती हूँ, आपको तब मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों देखो मैंने काट दिया है। ये देखिए अब फटाफट से इसे बटोलती हूँ और उसके बाद घर भागती हूँ यार टाइम पर, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है इस टाइम पर। जंगली जानवर की तो डर रहती है यार दोस्तों, ऐसी जगहों पर नहीं, जंगल का रास्ता है चलो। तो मेरी दादी पता नहीं कहाँ फेंकी मैंने ऊपर से, मिल भी नहीं रही मेरे को यार। ओ मिल गई। चलो दोस्तों मैं फटाफट से इसको पतेरती हूँ।
फाइनली दोस्तों मैंने काट दिया है गुबिल और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि सूखे घास के लिए ना मैं यहाँ पे थोड़ा लकड़ियाँ भी हो गई हैं, पत्ते दिया है, ये तो कट चुका है दोस्तों। ऊपर देखो पूरे पिदाड़े का जंगल हो रखा है, पिदाड़ा घास होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, गाय खाती है, गाय के दूध पे भी स्मेल आती है, और मेरे हस्बैंड भी साफ मना करते हैं उसको खिलाने के लिए, फिर वो भी दूध पसंद नहीं करते। फिर तो देख रहे हो ऊपर पूरा जंगल है, बहुत झाड़ी हो रखी है, झाड़ी भी क्या है मतलब खेत हैं बीच में छोटे छोटे। दोस्तों मैं निकलती हूँ टाइम पर, यहाँ रहना ठीक नहीं लग रही, पत्तों में भी आवाज़ आ रही है छिटबिट छिटबिट करके। फाइनली दोस्तों मैंने काट दिया है और उठा भी दिया है मैंने, तो मेरा काम तो हो ही गया है लगभग लगभग। हरा घास पे ले आई हूँ गाय के लिए। चलो मैं आगे का रास्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। साढ़े 3 बज रहे हैं, काफ़ी धूप लगी है। ओहो आ गई हूँ अपने मुरेले में। मेरी गाय खुश हो जाएगी आज। चलो यार दोस्तों, मैं छनी में मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं ले आई हूँ गुबिल और मैं जा रही हूँ घर पर। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर पे और अब मैंने धोने हैं कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे डंप करती रहूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए अभी धोंगी। थोड़ा सा मूँगफली खा रही थी और उसके बाद अब मैं कपड़े धोऊंगी। बज चुके हैं दोस्तों शाम के 4:0 और घर तो मैं पहुंच गई हूँ घास वास लेके, जैसे कि आपने अभी देखा। और फूल देखिए हमारे प्यारे प्यारे, क्या पता मैं नहा भी जाऊँ यार। देखो काम जरूर करो लेकिन साफ़ सफाई भी रखनी है ना, तो मैंने नहाना भी है। नहाने से पहले मैं छन्नी में जाऊँगी तब नहाऊँगी। दोस्तों ये है कपड़े धोने के लिए, अब इनको धोऊंगी मैं फटाफट से। देखो कितने सारे कपड़े हैं। तो फाइनली दोस्तों कपड़े भी धुल गए हैं, देखो ये सारे कपड़े धुल गए हैं, अभी धोए मैंने। और बाद में ये जो सूखे हुए हैं इनको अंदर रखूँगी, चाबी यहीं पे रख दी। और अब मैंने ससुर जी को कहा कि आग जला दो, तो उन्होंने देखो आग जला दी है और मेरे लिए नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। और दोस्तों मैं जा रही हूँ छन्नी में, तो मैंने रोटी रख दी है और ये ढकने रख दी है। चलती हूँ दोस्तों मैं छन्नी में। सो फाइनली दोस्तों मैंने यूँ भी कर लिया है और मेरी कल्लू मुझे चाट रही है क्योंकि उसने खा लिया है पींडा, और उसे पींडा बहुत पसंद है सही में। उसके लिए पींडा खूब बना दो ना, नमकीन टाइप का खा लेती है सारा। और दोस्तों दूर हो गया है और अब मैं जा रही हूँ घर, तो पहले मैं घास डालूँगी इनमें। ये देखिए मेरी कल्लू वो मेरी भूरा देख रही हैं क्योंकि वो घास का इंतज़ार कर रही हैं। और फाइनली दोस्तों मैं 4:30 बजे तक मैंने कपड़े धो दिए थे और ठीक 5:02 हो रहे हैं, तो मैंने छन्नी का काम पूरा कर लिया है। बस अब घास डालना रह गया है तो उसको डाल दें। ये देखिए दोस्तों मेरी कल्लू बहुत चटोरी बन रखी है, पर इसकी जीभ में बहुत खतरनाक रखी है। आजकल कट के घास खा के ये देखो बहुत मस्ती करी। ओह नहीं 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 नहीं, सेल्फी। हेलो चलो बना मार खाती नहीं है। हाँ नहीं गुस्सा हो जाए, चट्ट गुस्सा हो जाए। निकले ये देखिए कैसे मुंह बना दी दोस्तों, गुस्सा हो गई।
हालांकि ना मैंने थोड़ा सा इतने में गुस्सा हो जाती है बंदरी। हम लोग ना उल्टे काम रहते, उल्टे काम मस्ती करते रहते, मस्ती। ये देखिए मस्ती कर रही है मेरे पीछे। आजकल लोग को सो रखे हैं क्योंकि उसको पत्ते वाला घास मिल रहा है ना। यार दोस्तों रोज रोज नहीं ला पाती ना मैं। आज तो मुझे सूझा वो ठीक है, वो पेड़ सट से ले आई काट के। तो फाइनली दोस्तों घास भी डाल दिया है मैंने। तो अब मैं चलती हूँ घर में, दरवाजा बंद करके और नहाती हूँ फटाक से। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छनी पे, मैं जा रही हूँ घर को। ये हमारा नींबू का पेड़ है, इसमें हमें बहुत अच्छा फ्रूट दिए। पहले दोस्तों यहाँ पर था हमारा एक नींबू का पेड़, वो सूख गया, देखो वहाँ उस पर डंडा भी है। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने इसका ग्रो इसकी कटिंग की और उसके बाद इतना अच्छा हो गया, इसने बहुत ज़्यादा फ्रूट दिए। और अब फिर आएंगे जब आएंगे। फाइनली दोस्तों मैं नहा गई हूँ और बाल में से मैंने धोए नहीं, थोड़ा पानी वानी पड़ गया था ना, इस वजह से मैंने तौलिया लगा रखा है। तो दोस्तों आज जब मैं घास के लिए जा रखी थी तो सब कह रहे थे मेरे लिए, चाची और गांव की ना, कि तूने हाथ पे कुछ क्यों नहीं पहन रखा, क्या बोलते हैं, चूड़ी वगैरह क्यों नहीं पहन रखा है, अच्छे नहीं लगते खाली हाथ। तो दोस्तों यार सच बताओ ना, मैं भूल गई थी पहनना, पता कैसे, क्योंकि ना परसों मैं घास लगा रही थी और पूरा चूड़ियाँ ना चुभ रही थी मेरे पे, काफ़ी चोट भी आई मुझे, पूरा कट कट सा हो गया मेरे हाथ पे। इस वजह से मैं रात को मैंने थोड़ा क्रीम लगाई तो उससे उसका मैंने निकाल दिया था। और ये हुआ कि उसके बाद यार मैं भूल ही गई पहनना। तो आज जब उन्होंने बोला ना, अब मुझे ध्यान आ रहा, एक एक चूड़ी डाल देती हूँ, क्योंकि दोस्तों जब घास लगाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है यार चूड़ी चाड़ी डालने में। तो नहा तो मैं गई हूँ, फटाफट से स्वेटर वेटर पहनती हूँ और उसके बाद नीचे चलती हूँ, चाय बनाती हूँ ससुर जी के लिए और अपने लिए। हस्बैंड जी भी आ ही जाएंगे, अभी उनमें टाइम है आने के लिए, बाहर तो अंधेरा हो गया है दोस्तों। और कुकू भी नहीं आया अभी मेरा, वो अभी फ़ोन आया था उसका कि मम्मी आपकी याद आ रही है। मैंने बोला तो उस दिन में आ जाता, पर नहीं आ पाया वो आज। तो चलो दोस्तों मैं जल्दी से आपको मिलती हूँ, ठीक है नीचे। तो दोस्तों मैंने चाय के लिए रख दिया है पेन और अब हम चाय पियेंगे। सो फाइनली चाय पियेंगे, उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। डिनर बना के मेरे हस्बैंड जी आएंगे और हम खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही है। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी ज़रूर करें, कोई भी दिक्कत आती है। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं तो कि भैंस की मिल्किंग की वीडियो डालो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब हम छोटे थे ना उस टाइम पर ही भैंस पाला करते थे, मेरी मम्मी ने भी पाल रखा था। तो छोटे में मेरी मम्मी ने भैंस पाला करता था, उस टाइम लोग पालते थे भैंस को, बहुत से लोगों की भैंस थी। पर मैं उन सब्सक्राइबर को कहना चाहती हूँ कि अब ना हमारे ससुराल में तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी भी भैंस नहीं देखी। और दूसरी बात डियर, आप बोलते हो कि पड़ोस में किसी की भैंस होगी उसी की काऊ मिल्किंग कर दो, तो मैं सिंपल सी बात बता देती हूँ कि हम गाँव से अलग ही रहते हैं और अलग रहते हैं तो यहाँ पर कम ही लोग हैं। तो जितने भी हैं सबकी गाय हैं और भैंस किसी की नहीं है। और फाइनली एक बात और कहना चाहती हूँ कि पहले वाला समय जा चुका है, क्योंकि ना जो पहले वाला समय था कि लोग दूसरों के गाय को पिजा देते थे ये तो, लेकिन डियर ऐसा अब नहीं होता है, क्योंकि अब ना समय बदल चुका है। आप देख ही रहे हो कि कलयुग आ चुका है, लोग मतलब विश्वास ख़त्म हो चुका है एक दूसरे पर। हम तो आजकल अपने अपने घर के लोगों पर ही विश्वास नहीं कर सकते, तो बाहर के लोगों को क्या बोलना है। तो यही है डियर कि जो भी ये है कि मतलब आप बोलते हो ना कि पड़ोस में ही कर लेना काऊ मिल्किंग ये सो ना, तो किसी के हम पहली बात है कि यहाँ ना किसी के घर कोई भी फालतू नहीं जाता है, और मैं तो कभी भी नहीं गई हूँ किसी के घर फालतू। आप लोग देखते होंगे मैं अपने घर पर ही जो भी काम करती हूँ अपने ही काम करती हूँ, कभी मैं दूसरे के घर पर कभी बैठी भी नहीं। मैं आप ब्लॉग में देखे होंगे किसी के घर नहीं बैठती। पर आजकल समय इतना ख़राब हो रखा है कि हम किसी के घर में बैठ जाएँ, कोई चीज़ किसी की लापता हो जाए तो लोग उस पर इल्ज़ाम भी लगा देंगे, क्या भरोसा है। तो समय
के हिसाब से चलना पड़ता है डियर। तो आपको भी पता ही होगा, ये पहले जैसा माहौल नहीं रहा अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है, सब कुछ बदल गया है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, सब कुछ बदल गए हैं। तो बस यही यही है कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि काऊ मिल्किंग की वीडियो में वैसी नहीं दे सकती। और दूसरी बात ये है ना कि आप बोलते हो कि क्लियर बताया करो, तो डियर पहली बात तो ये है कि मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ, तो मैं क्लियर कैसे मतलब क्लियर कैसे जितना मुझे आता है मैं कर देती हूँ। और कभी मेरे हस्बैंड जी आएँगे ना, तो एक तो ये है कि हस्बैंड जी भी कम ही आते हैं अब छन्नी में, उनका भी टाइम नहीं लगता, उनकी डेली ऑफिस है और संडे के दिन वो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, मतलब लेट लेट होते हैं। तो मुझे तो जल्दी क्यूल करना होता है, जल्दी काऊ मिल्किंग करनी होती है। तो ये है कि जब दूसरा बनाएगा क्लियर वीडियो तभी आ सकती है डियर, तो प्लीज़ आप समझना। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जो आप बोलते हो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, पर प्लीज़ ये बात आप ज़रूर समझना यार, मेरी ना मतलब मेरी सिचुएशन ज़रूर समझना। क्योंकि ना ऐसा है कि जैसा मैं खुद से बनाती हूँ तो आप देखते हो कि मतलब क्लियर भी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा तो दिखता ही है ना। बाकी तो क्लियर तो तभी होगा जब दूसरा बनाएगा, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे कि लोग भी बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब काउ मिल्किंग करती हैं लेडीज से जेंट्स, तो दूसरा वीडियो बनाता रहता है। तो यही है डियर कि मैं आपको जो आप कहते हो ना वो मैं कर नहीं पाती, तो आई एम सॉरी, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना, ठीक है। अगर कोई भी गलती दिखती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं या नए हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को पहले तो मेरे चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबाना, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे ब्लॉग्स के, मेरे शॉर्ट्स के। और दूसरी बात यह है कि शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो जल्दी से मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग में, नए दिन से नई शुरुआत के साथ दोस्तों। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।